हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द ज्योति। अपने देश में अब जल्द ही एनपीआर कराया जाएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द ज्योति। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे हमेशा कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात करती हूँ, कुछ अच्छी न्यूज़ आपके लिए लेके आई रहती हूँ, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ ताकि आप तक वो बात पहुँच सके जो आप तक अभी तक नहीं पहुँची है। तो आई होप कि आप मेरे इस वीडियो को बहुत इंजॉय करेंगे। ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, तो आप एंड तक देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। और अगर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 2025 मार्च के बाद आपको ये देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, एनपीआर हमेशा से 10 सालों के बाद कराया जाता है, 10 साल के गैप के बाद कराया जाता है, पर कोविड की वजह से किसी कारणों की वजह से इस साल लगभग 15 साल बाद होने की संभावना है। जी हाँ, एनपीआर मतलब होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसके बारे में नहीं जानेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में इस बात पे फोकस करेंगे कि एनपीआर होता क्या है, एनपीआर से आम जनता को क्या लाभ मिलती है। एनपीआर नहीं अगर पता हो, आप अगर कुछ गलत डाल दिए, एनपीआर गलत करवा दिए, तो फिर आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है, आपको उससे क्या फ़ायदे मिलेंगे, इन सारी चीज़ों पे मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो आप एंड तक बने रहिएगा और बिना स्किप किए देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि एनपीआर मतलब होता क्या है। तो एनपीआर का मतलब होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। जी, तो आपको बता दूं कि एनपीआर स्टार्ट किया गया था 1981 में, जो हर 10 साल के गैप के बाद किया जाता है। तो 2011 के बाद जो हुआ था जो जनगणना हुआ था, वो अभी तक चलता आ रहा है। 2020 में होने वाला था, पर कोविड की वजह से, कुछ कारणों की वजह से, कोविड की वजह से वो नहीं हो पाया। ऐसे 19, 20, 21, 22 ऐसे चलता गया। फिर 24 में चुनाव की वजह से नहीं हुआ, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 25 में मार्च के बाद होने की संभावना है। तो इसमें आपको क्या तैयार करके रखना है, कैसे तैयार रहना है कि जब एनपीआर करने वाले लोग आए, जब सरकारी कर्मचारी आए और आपसे सवाल जवाब करें, तो आपको क्या जवाब देना है, आपको क्या पता होना चाहिए, क्या नहीं पता होना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं, कैसे आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, आपको कहाँ गलती नहीं करना है, इन सब चीज़ के बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। तो आप इस वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा और बिना स्किप किए देखिए। तो इससे किसको फ़ायदा है, किसको नुकसान है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो एनपीआर को अगर हम आसान भाषा में बोले तो उसे बोला जाता है जनगणना। जी हाँ, जो जनगणना की जाती है, इंसानों की गिनती की जाती है, उसे बोला जाता है एनपीआर। अब एनपीआर से क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ है, इस पे मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। तो एनपीआर एक ऐसा चीज़ है जो हमें दर्शाता है कि हम गरीबी रेखे से ऊपर हैं या नीचे हैं। आप कह सकते हैं कि लोअर क्लास में हैं या अपर क्लास में हैं, आप एपीएल में हैं या बीपीएल में हैं। क्योंकि जब एनपीआर किया जाता है तब आपने ध्यान दिया होगा कि पदाधिकारी आते हैं और आपसे कुछ जानकारी लेते हैं आपके घर के बारे में। आपके घर में कितने लोग हैं, उनकी इनकम कितनी है, ज़मीन क्या है, कितनी गाड़ियां हैं, पक्के मकान है या कच्चे मकान है, शौचालय है या नहीं है, ये सारी जानकारी वो इकट्ठा करते हैं। उसके बाद वो तय किया जाता है कि आप बीपीएल में आते हैं कि एपीएल में आते हैं। और आपको पता ही है कि बहुत सारे ऐसे योजना है जिसका फ़ायदा आप बीपीएल में रहेंगे तभी मिलेगा, एपीएल वाले लोगों को नहीं मिलता है। जैसे पीएम आवास योजना हो गया, कोई भी सरकारी बेनिफिट्स हो गए, पीएम आवास योजना हो गया, आयुष्मान भारत हो गया, या फिर आप अंत्योदय योजना आपने सुना होगा जिसमें अनाज दिया जाता है अधिक मात्रा में। ये सारी योजना का लाभ बीपीएल वाले लोगों को मिलता है। तो अगर आप थोड़ा भी इधर उधर गलती कर देंगे बताने में, या कितने लोग हैं फिर उनका राशन कार्ड में उनको ऐड कराया जाता है, इन सब चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। मान लीजिए कि 10 साल में बहुत सारे लोग आपके घर में ऐड होते हैं, बहुत सारे बच्चों का जन्म होता है, बहुत लोगों की शादी होती है, बहुत लोग इस दुनिया से चले गए रहते हैं। इन सारी चीज़ की जानकारी ली जाती है, सरकार के पास पहुंचाया जाता है, ताकि सरकार के पास एक लिस्ट हो, उन्हें पता हो कि हाँ, हमारे देश में कितनी जनसंख्या है, उसमें से उस जनसंख्या में से कितने लोग अपर क्लास में आते हैं, कितने लोग लोअर क्लास में आते हैं, मतलब बीपीएल में आते हैं, एपीएल में आते हैं, अबव पॉवर्टी लाइन और बिलो पॉवर्टी लाइन। ये तो आपको पता ही होगा। ये छोटी मोटी बातें हैं जो तय करती हैं कि हाँ, आपको किस किस योजना का लाभ मिलना चाहिए, किस योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए। बहुत बार होता है कि इंसान बोलता है कि मुझे इस योजना का लाभ क्यों नहीं मिला, क्योंकि आपने इन्फॉर्मेशन गलत दे रखा है, इसकी वजह से नहीं मिल पाता है। तो आपको इन सब चीज़ों की ध्यान रखनी है। आपके पास जितना है आप उतना बताइए, जितने लोग हैं उतना बताइए, जितनी ज़मीन है, जितनी गाड़ियां हैं, घर है, पक्के के घर है, कच्चे के घर है, शौचालय है या नहीं है,
इन सब चीज़ की जानकारियाँ आप बिल्कुल सही दीजिए और आप जिस भी कैटेगरी में आएंगे आपको ज़रूर बेनिफिट्स मिलेगा, ज़रूर उस योजना का लाभ मिलेगा। मैं सोची कि आज इस पर इसलिए वीडियो बना दूं क्योंकि 2011 में हुआ था, उसके बाद बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा क्योंकि ये लगभग 10 सालों के बाद होता है, इस बार तो लगभग 15 सालों के बाद हो रहा है। तो मैं सोची कि एक वीडियो मैं एनपीआर पे ज़रूर बनाऊं। तो ये एनपीआर को समझना बहुत ज़रूरी है, किसी के लिए भी, एक आम जनता के लिए भी एनपीआर को समझना ज़रूरी होता है क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि अगर पदाधिकारी आ रहा है, पूछ रहा है, तो वो क्यों पूछ रहा है, उसका रीजन क्या है। वो अगर गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो उससे क्या उनको नुकसान होगा, अगर वो सही सब चीज़ डलवाते हैं तो उनसे उनको क्या फ़ायदा होगा, ये सब बात आम नागरिकों को पता होनी चाहिए। इसलिए मैं सोची कि आज ये वीडियो बनाती हूँ। एनपीआर से पता चलता है कि कितनी जनगणना है, आपके घर में कितने लोग हैं, तो फिर उनको राशन कार्ड में भी ऐड करना आसान हो जाता है। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। एनपीआर क्या होता है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जनगणना क्यों किया जाता है, क्यों कराया जाता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ होते हैं, इसे ये सब चीज़ क्यों होता है, इसका रीज़न आपको पता चल गया होगा। अगर आप एपीएल में हैं और अगर आप गलती से एपीएल में चले गए हैं तो आप सही सुधार करा लीजिए, आप फिर से बीपीएल में आ सकते हैं। अगर आप पहले बीपीएल में थे, आपकी अच्छी हो गई है इनकम, आपके घर का स्थिति अच्छा हो गया है, आप अपर मिडिल क्लास में आ गए हैं, तो आप एपीएल में जाइए क्योंकि हमारे देश में गरीबी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोगों को योजना का लाभ मिलना चाहिए, सही लोगों तक योजना का लाभ पहुंचना चाहिए। तो आई होप कि आप मेरा बात समझ गए हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आप कमेंट में कुछ बोलना चाहते हो तो आप एक बार ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या, ऐसा तो नहीं है कि आप बीपीएल में हैं फिर भी आपको पीएम आवास योजना का फ़ायदा नहीं मिल रहा है, अंत्योदय योजना का फ़ायदा नहीं मिल रहा है, या आयुष्मान भारत का फ़ायदा नहीं मिल रहा है, या आप गलती से एपीएल में चल गए हैं पर आप बीपीएल वाले हैं, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। सुझाव देना चाहते हैं आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं क्योंकि मैं हमेशा कुछ अच्छा न्यूज़ आपके लिए लेके आती हूँ, आप तक कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन पहुँचाने तक आती हूँ कि आप कुछ वैसा जान ले जो मुझे पता है वो आप तक पहुँच जाए। इसलिए मैं एक वीडियो बनाती हूँ और हमेशा से सोच समझ के बनाती हूँ कि कुछ ऐसा गलत इन्फॉर्मेशन ना डालूँ। मेरे को जहाँ तक पता रहता है मैं बताती हूँ आपको। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। और अगर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, बाय, टेक केयर, राधे राधे।